जिस तरह अमानुल्लाह खान के लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी है, उनको ये एहसास हो गया है कि अमानुल्लाह खान जीतेंगे। इंशाल्लाह अमानत भाई जीत रहे हैं। ओखले में अमानत भाई जीत रहे हैं। जनता समझ गई कि ये हमको बेवकूफ समझता है और 5-10 साल में इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। बात है, ये रुझान ये बता रहे हैं। और आपको ये बता दूं, पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो रुझान तैमूर नगर खिजराबाद का होता है वही जसोला और उधर मदनपुर खादर का होता है। इससे हमें ये लग रहा है कि हमें दोनों तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे वोट मिलने वाले हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीराबाई पॉलिटेक्निक पर, जहाँ पर ओखला के अलावा दूसरे जो असेंबली हल्के हैं 3, उनकी भी काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे जितने भी सपोर्टर हैं, अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। वो आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर हैं, बीजेपी के भी सपोर्टर हैं और मजलिस के भी सपोर्टर हैं। शुरू से ओखला की जो खबर आई उसमें ये बताया गया कि जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के मनीष चौधरी, वो जीत रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तरह से हंगामा मच गया। हंगामा मचना जरूरी था कि जहाँ मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, मुस्लिम बहुत ज्यादा है, वहां से मनीष चौधरी बहुत अच्छी खासी मार्जिन से लीड ले रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को लगने लगा कि शायद ओखला से पहली बार इतिहास में क्या मनीष चौधरी भी जीत सकते हैं, बीजेपी भी जीत सकती है। मगर अब उनकी लीड कम हो गई है और अमानुल्लाह खान यहाँ से लीड कर रहे हैं। और उनके चाहने वालों को उम्मीद है, उनकी जो यहाँ सपोर्टर है उनको उम्मीद है कि वो अमानत ही लीड करते रहेंगे और आखिर में वो जीत भी हासिल कर लेंगे। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में अब तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी लीड कर रही है और उसकी हुकूमत बन सकती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जो सबसे खास आदमी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं खालिद साहब। खालिद साहब सबसे खास आदमी। खालिद भाई, पहली बात तो मुझे ये बताइए, शुरू में जब नेशनल मीडिया पे एक हंगामा मचा कि ओखला से पहली बार बीजेपी जीत रही है, तब क्या लगा था आपको? एक्चुअली क्या हुआ है ना कि बैलेट में तो हम लोग आगे थे। उसके बाद हम जब कालिंदी में निकले और तैमूर नगर खिजराबाद में, तो टोटल 8,000 वोट निकले थे और 8,000 में 4700 वोट बीजेपी को गए और हम लोगों को मिले थे 2700 वोट। लेकिन आज तक वालों ने ये चलाया कि 8,000 वोटों से आगे, जो कि गलत न्यूज थी। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोग आज तक वालों को पहुंचे, आप गलत न्यूज दिखा रहे हो, तो उन्होंने वो चेंज कर दिया कि हमारे से कंफ्यूजन हुआ, हम चेंज कर देते हैं। तो 4700 वोट और 2700 वोट मिले। लेकिन मैं आपको शिबली भाई ये बताऊं कि जब 5 साल पहले हम लड़े थे तो हम बैलेट में भी हारे थे। हम 8,000 तकरीबन जब भी वोट पड़े थे 8200, तो उसमें हमें 1300 मिले थे, तो हमारे को 6,000 समथिंग की लीड थी। अब के हमारे 1368 की जगह 2700 वोट मिले। इसका मतलब इधर से भी हमारे रुझान अच्छे हैं। मतलब खालिद भाई, जहाँ वोट नहीं मिला था वहां से भी मिला, इस बार ज्यादा वोट मिला हमें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये रुझान ये बता रहे हैं। और आपको ये बता दूं, पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो रुझान तैमूर नगर खिजराबाद का होता है वही जसोला और उधर मदनपुर खादर का होता है। इससे हमें ये लग रहा है कि हमें दोनों तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे वोट मिलने वाले हैं। तो हमारा साहब की जीत की उम्मीद है पूरी? इंशाल्लाह पक्का पक्का हम 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। इंशाल्लाह ज्यादा जीतेंगे, इंशाल्लाह पक्का जीतेंगे। सेकंड पे कौन रहेगा खालिद भाई? सेकंड में बीजेपी रहेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं मजलिस नहीं रहेगा? नहीं रहेगा भाई, मजलिस नहीं रहेगा। मजलिस तीसरे या चौथे नंबर पे है। खालिद साहब है, खालिद साहब ओखला के प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। अच्छा, ओवरऑल खालिद भाई दिल्ली के बारे में बताइए। दिल्ली में एक जो माहौल दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, क्या आपको लग रहा है या रुझान नहीं लग रहा है? भाई, जब आपने देखा होगा पिछले रिकॉर्डों में भी, आपने रिकॉर्ड्स भी देखेंगे आप उठा के, तो बैलेट में बीजेपी ही आगे रहती थी हर बार। अब वो अभी वही रुझान चला रहे हैं कि बीजेपी इतने से आगे, इतने से आगे। अभी देखिए, अब वाले उठा के देखिए, कुछ नीचे आ गई। पहले 44 पे चली गई थी, अब वो 38 पे आ गई है। ये धीरे धीरे देखना नीचे आ जाएगी। ये एक्चुअली बैलेट पे हर बार बीजेपी जीतती दिखाई देती है। एकदम फिर वो 1 बजे तक चलाते हैं ट्रेन कि अब बीजेपी निकल रही, उसके बाद फिर वो डाउन आ जाती है। इंशाल्लाह सरकार भी हमारी बनेगी। देखिए दोस्तों, ये खालिद साहब थे जो ओखला के प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं। यहाँ पे एक साहब मुझे बीजेपी के दिख रहे हैं जनाब, तो इनसे जरा बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, एक तो दिल्ली में बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है आप लोगों का, उसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, पिछले 10 साल में केजरीवाल जी सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे थे और इस बार लोगों ने देखा कि केजरीवाल जी सोचते कि दिल्ली की जनता मूर्ख है। यमुना में ही उन्होंने कह दिया कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया। तो दिल्ली की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि अगर यमुना के पानी में जहर होगा तो लोग जीवित बच पाएंगे। दिल्ली की जनता समझ गई कि ये हमको बेवकूफ समझता है और 5-10 साल में इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। चाहे आतिशी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो। अब 6 महीने से आतिशी जी सीएम थी। जनरली हमने देखा, पिक्चरों में भी देखा है, जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो सारे अधिकारी उसके क्षेत्र को चमकाने में लग जाते हैं। लेकिन कालका जी में तो बिल्कुल उल्टा हुआ। कालका जी में सड़कें और बदहाल हो गई, पीने के पानी की समस्या हो गई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे क्षेत्र में भी पीने का खारा पानी आने लगा। सर ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी सिर्फ रुझान में ही आगे है,
ओवरऑल जो शाम होते होते नतीजे आएंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। आप जब बैलेट की गिनती खुलती है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बैलेट की जो गिनती होती है उसमें सफाई कर्मचारी से लेकर आईएएस ऑफिसर तक के वोट होते हैं, तो उससे एक अच्छा संदेश जाता है कि कौन सी पार्टी को लीड मिलने वाली है, क्योंकि नीचे तबके से लेकर ऊपर के तबके तक का वोट उसमें होता पड़े लिखे। ये बताएं कि ओखला में पहली बार बीजेपी बहुत आगे चल रही थी शुरू में, तो आपको लग रहा था क्या कि ओखला से बीजेपी जीत सकती है? अब भी क्या आपको लग रहा है जीत सकती है? ओखला में देखिए गुंडा राज चल रहा था, वहां की जनता त्रस्त थी, तो जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी अमानतुल्लाह के खिलाफ वोट दी है। अभी देखना है, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा जाएगी, और पूरी उम्मीद है कि ओखला में भी इस बार कमल का फूल ही खिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के। हमारी कोशिश ये होगी कि मजलिस के अगर कोई साहब यहाँ पे मुझे मिले तो मैं उनसे भी बात कर लूँ। लोग तो बहुत सारे हैं, शुरू में तो हर किसी ने अपना अपना सिंबल लगाया हुआ था, जब धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि उनका रुझान कम हो रहा है तो फिर उन्होंने अपना अपना सिंबल हटा लिया। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बीजेपी के बहुत सारे लोग मौजूद थे, जब उनको लगा था कि ओखला से बीजेपी आगे चल रही है तो हम बहुत सारे लोगों से बात करना चाहे, उस वक्त नहीं किया था मैंने, अब मैं करना चाह रहा हूँ, तो अब वो लोग यहाँ पे नजर मुझे नहीं आ रहे। हो सकता है जब रुझान ये आया हो क्या अहमदुल्ला खान आगे होगा तो वो गायब हो गए, ये भी मुमकिन है। हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारे लोगों से हम बात करें जो यहाँ पे हैं, जिनसे हम अंदाजा लगाएं कौन जीत रहा है, ये बताएं। कहाँ से? पहले दिल्ली से बताइए मुझे, किसकी हुकूमत होगी? आम आदमी पार्टी। लेकिन अब तक तो रुझान बीजेपी बहुत आगे चल रहा है। 12 बजे तक तो चलता है ये सीन, फिर 12 बजे के बाद फिर ये चीजें बदलना शुरू हो जाती है। ओखला के बारे में बताइए। ओखला में अमानत भाई जीत रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, एक मतलब ऐसा रुझान आया कि बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या ऐसा कुछ डर लगा आपको? क्या लगा नहीं वो वक्ती है? नहीं वो वक्ती था, वो वक्ती, डर वर कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड भी यही रहा है, पहले आगे होती है। सबसे बड़ी बात बैलेट में पहली बार हम आगे चले। हम लोगों का जो मफलर होता है वो इस कलर का, इनका तो जैकेट इत्तेफाक से ऐसा पहने हुए हैं कि आम आदमी पार्टी का लग रहा है। जी जनाब, कौन जीत रहे हैं? इमामतुल्ला खान जी जीत रहे हैं। पक्का जीत रहे हैं जी। क्या लग रहा है कितने वोट से जीतेंगे वो? अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो पता लगेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सेकंड पे कौन रहेगा? सेकंड पे केजरीवाल जी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। फर्स्ट पे हम रहेंगे इंशाल्लाह। अमानत भाई जीत रहे हैं, 40,000 प्लस से जीतेंगे। ओखला में सेकंड पे बीजेपी। हाँ, मजलिस का कोई नहीं है? कुछ नहीं है, सब एक तरफा है। वो वो सब बाहर से आए हुए लोग थे। अमानत भाई जीत रहे हैं इंशाल्लाह। सेकंड पे मनीष चौधरी, फर्स्ट पे अमानत भाई रहेंगे। अच्छा, दिल्ली के बारे में क्या बताइए? दिल्ली में अभी रुझान बीजेपी है, आपको क्या लग रहा है यही रुझान रहेगा या खत्म? रुझान चेंज होने वाले हैं, ये रुझान चेंज होंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, अब तक के रुझान के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये सब रुझान है, जब तक फाइनल नतीजे नहीं आया पता नहीं चल रहा। देखिए अब ये बता रहे हैं अमानत भाई आगे चल रहे हैं भाई। देखिए अभी उन्होंने ताजा इन्फॉर्मेशन ये दी है कि अहमदुल्ला खान 7,000 वोटों से आगे हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का कार्ड बना हुआ है मीडिया, हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ इतना स्लो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर बाहर ही होता है। हम बाहर इंजॉय भी करते हैं, बाहर खबर भी करते हैं। तो देखिए जो अमानतुल्लाह खान के लोग हैं उन्होंने खुशियां मनानी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि अहमदुल्ला खान की जीत लगभग ओखला से पक्की है। इन लोगों को ऐसा एहसास होने लगा है। और मजलिस के लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, मजलिस के लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मजलिस को ये शक होने लगा है कि शायद उसे जीत नहीं मिलेगी। जिस तरह अहमदुल्ला खान के लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी है, उनको ये एहसास हो गया है कि अहमदुल्ला खान जीतेंगे। मार्जिन क्या होगी ये बात की बात है। दिल्ली में भी अब तक लग रहा है बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये भी बात की बात है।